हेलो स्टूडेंट। दिवाली के बाद हमारा सेकेंड टर्म शुरू होता है, तो उसमें है स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ईएनवीटी और उसमें चैप्टर नंबर 8 है साइंस ऑफ किचन। साइंस ऑफ किचन, साइंस का मतलब होता है कि विज्ञान, किचन का मतलब तो पता ही होगा कि रसोड़ू। तो साइंस ऑफ किचन का मतलब होता है कि रसोड़ानु विज्ञान। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि आपकी जो मम्मा है वो घर पे खाना पकाती होगी, तो आपको कैसी स्मेल आती है, कौन से जो मसाले हैं वो यूज़ करती है, फिर वो खाने से हमें क्या होता है, वो हमें आज देखना है। तो स्पेलिंग में है सबसे पहले तो साइंस। साइंस का मतलब होता है कि विज्ञान। किचन, किचन का मतलब होता है कि रसोड़ू। नेक्स्ट है प्रिपेयर। प्रिपेयर मीन्स बनावू, यानी कि आपकी मम्मा होती है जो घर पे खाना पकाती है, उसे हम बोलेंगे कि खाना क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है, खाना बनाती है। न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस का मतलब होता है कि पोषक। जो हम खाना खाते हैं उसमें से हमें क्या क्या मिलता है, कौन से घटक मिलते हैं, कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, वो क्या बोलेंगे हम उसे, न्यूट्रिशियस। नेक्स्ट है इंक्लूडिज। उसका मतलब होता है कि समावेश करना, यानी कि रसोड़े में जो खाना पकता है वो खाने में हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तो उसमें हम काली मिर्च, फिर हरी मिर्च, सॉल्ट, वो सब हम डालते हैं, यानी कि इंग्रेडिएंट्स। उसका मतलब होता है कि समावेश करना हो। जो खाना पकाते हैं उनमें हम क्या क्या समावेश करते हैं, को क्या क्या डालते हैं, उसे बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब होता है कि मसालेदार। फिर है स्टोमच, STOMACH, स्टोमच। स्टोमच का मतलब होता है कि पेट। नेक्स्ट है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है कि धीमे धीमे। क्या मतलब होता है ग्रेजुअली का, धीमे धीमे। जब हम पानी पीते हैं तब छोटे बच्चे पानी पीते हैं तो बड़े ऐसे कहते हैं कि स्लोली स्लोली पानी पियो, वरना क्या होगा, नली में से श्वास नली में चला जाता है तो खांसी आती है। इसलिए बच्चों को हर वक्त कहना पड़ता है कि ग्रेजुअली, यानी कि धीमे धीमे पानी पियो। नेक्स्ट है वेंडर, वेंडर्स। वेंडर्स का मतलब होता है कि फेरियो या व्यापारी। जो बाजार में चीज़ें मिलती है वो चीज़ें कौन बेचता है, वेंडर्स। खाने की जो चीज़ें मिलती है उसे हम बोलेंगे वेंडर्स, यानी कि फेरियो, व्यापारी। नेक्स्ट है डिजीज, डिजीजीज यानी कि रोगों। कई रोग ऐसे जो पानी से होते, कई रोग ऐसे कि मच्छर काटने से होते, तो जो रोग होते उसे हम बोलेंगे डिजीजीज। नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब है कि तापमान। फिर है कंसीडर्ड। कंसीडर्ड का मतलब होता है कि विचार करना, सोचना। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब होता है कि वासण। जो खाना पकाते हैं या वाटर जिसमें हम डालते हैं, रखते हैं, वो सब चीज़ें होती है, उसे हम बोलेंगे यूटेंसिल्स, यानी कि वासण। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट उसका मतलब होता है कि सतत। नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है कि गुणवत्ता। कौन सी मात्रा में, कौन सी गुणवत्ता में हमें खाने में सॉल्ट या जो
पंजेंट यानी कि तीखा खाना करना हो तो हम वो मिर्च डालते हैं ना, उसकी गुणवत्ता होती है कि इतनी गुणवत्ता में आप ये डाल सकते हो। नेक्स्ट है अरोमा। अरोमा का मतलब होता है कि सुगंध। मम्मी खाना पकाती है तो अच्छी खुशबू आती है तो उसे हम बोलेंगे कि अरोमा आ रही है, सुगंध आ रही है। एडवेंटेजिस क्या है? एडवेंटेज तो उसका मतलब होता है कि फायदा। हम कौन सा खाना खाते या हम कौन सा फ्रूट खाते जिसमें से हमें अच्छे विटामिन्स मिलते हैं, तो उससे हमारे शरीर को क्या क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है, वो एडवांटेज। नेक्स्ट है शुगर कप। शुगर कप्स उसे बोलते हैं हम खांड। नेक्स्ट है पंजेंट। पंजेंट का मतलब होता है कि तीखा। एंड एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कि औषध। फिर है क्यूमिन। क्यूमिन का मतलब होता है कि जीरू। आपके जो रसोड़े में जो मसाले होते हैं उसमें क्यूमिन यानी कि जीरा का भी समावेश होता है। नेक्स्ट है फेनुग्रीक यानी कि मेथी। वो मेथी अब आपको विंटर में देखने मिलती है, जो हरे पत्तों जैसे दिखती है, उसे हम बोलते हैं फेनुग्रीक। नेक्स्ट है मस्टर्ड यानी कि राई। फिर तमारिंड। तमारिंड का मतलब होता है कि आंवली। उसके बाद है फीवर। फीवर यानी कि ताप। नेक्स्ट रिपेन। रिपेन का मतलब होता है कि पाकवू, पकवू। जब कच्ची मैंगो होती है तो हम क्या करते हैं, वो मैंगो पक जाती है तो हम बोलते हैं कि अब मैंगो का रस निकाल सकते हैं क्योंकि वो पक गई अच्छी तरह से। नेक्स्ट है डाइजेस्टेन। डाइजेस्टेन का मतलब होता है कि पाचन। हम कौन सा खाना खाते तो वो हमारे स्टोमच के लिए अच्छा होता है क्योंकि हमारे स्टोमच में वो अच्छी तरह से उसका पाचन हो जाता है। हैवी खाना खाया होता है हमने तो क्या होता है कि हमारा जो पेट स्टोमच होता है वो टाइट हो जाता है या हमें कुछ गैस जैसा फील होता है। तो हमें कैसा खाना चाहिए? नॉर्मली खाना खाना चाहिए जिससे वो खाना अच्छी तरह से पच जाए। नेक्स्ट क्लोव यानी कि लविंग, जो आपने देखा होगा। नेक्स्ट है गार्लिक। गार्लिक का मतलब होता है कि लहसुन। फिर है सिनामेन। आपकी टेक्स्ट बुक में एन की जगह पे यहाँ पे यू दिया हुआ है पर असल में सिनामेन होता है यानी कि तेज। फिर जिंगर। जिंगर का मतलब होता है कि लहसुन। एंड अजवाइन यानी कि अजमो। जब पेट दर्द होता है तो मम्मा अजमो फाँकने के लिए बोलती होगी। फिर है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का मतलब होता है कि काला, ब्लैक એટલે કે काला, पेपर यानी कि मरी, काळू मरी जो तीखा होता है। फिर है बेटल नट। बेटल नट का मतलब होता है कि सोपारी। और लास्ट में है इंजरी यानी कि घाव। जब हम गिर जाते तो हमें चोट लगती है तो हम क्या बोलते हैं कि इंजरी हुई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 8 के स्पेलिंग्स हो गए हैं। तो आपको ये स्पेलिंग्स घर से 3 टाइम करने हैं, 3 टाइम अपनी नोटबुक में लिखने हैं और रेडी करने हैं, तभी आपको चैप्टर में समझ आएगा। आगे के वीडियो में हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।